बच्चों, आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो है कौन सुंदर। आइए सुनते हैं। आज जब गुड़िया चिड़िया के पास आई तो चिड़िया ने गुड़िया से कहा, क्या हुआ गुड़िया, आज तुम उलझन में हो। गुड़िया ने जवाब दिया, अरे चिड़िया रानी, क्या बताऊं, मेरी नई सहेली पिंकी कहती है कि मैं मीरा से दोस्ती छोड़ दूं, लेकिन मैं मीरा से दोस्ती नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन पिंकी से भी दोस्ती नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि वह बहुत सुंदर है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। चिड़िया ने कहा, अरे गुड़िया, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, फिर तुम ही बताना तुम्हें क्या करना है। चिड़िया कहानी सुनाने लगी। चिड़िया ने कहा, छोटी सी सिद्धू और जिया पक्के दोस्त थे। जिया बहुत प्यारी लड़की थी। वह सिद्धू का बहुत ख्याल रखती थी। वह हमेशा सिद्धू का ख्याल रखती, उसके साथ खेलती। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता रहे थे। सिद्धू के घर के पास अब एक नई लड़की आई। उसका नाम मिल्की था। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन बहुत घमंडी और जिद्दी भी। अब सिद्धू उससे दोस्ती करना चाहती थी क्योंकि उसे मिल्की बहुत सुंदर लगी और सिद्धू ने मिल्की से दोस्ती की। जब जिया सिद्धू के पास आई तो उसने अपनी नई दोस्त से मिलाया, लेकिन मिल्की ने जिया से दोस्ती नहीं की। वह कहने लगी, मुझे जिया से दोस्ती नहीं करनी। सिद्धू बेचारी क्या करती, सिद्धू को मिल्की बहुत पसंद थी। सिद्धू अब उसके घर जाती, मिल्की सिद्धू के खिलौने ले लेती, वह सिद्धू को खिलौने से खेलती, लेकिन जब सिद्धू कुछ मांगती तो वह सिद्धू को कुछ भी नहीं देती और फिर कहती, सिद्धू तुम अपनी मम्मी से कहकर और खिलौने मंगाओ, हम खेलेंगे। सिद्धू बेचारी छोटी सी लड़की, वह बहुत सारे खिलौने लाकर मिल्की को देती थी। एक दिन जब सिद्धू के मम्मी पापा काम से बाहर जा रहे थे तो सिद्धू ने उनके साथ जाने से मना कर दिया और जिद करने लगी कि वह मिल्की के साथ खेलेगी। मम्मी ने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। फिर मम्मी ने कहा, अच्छा तुम अपना ध्यान रखना। जब सिद्धू मिल्की के पास गई क्योंकि वह उसके साथ खेलना चाहती थी, तो उसने देखा कि मिल्की के घर में उसकी एक नई दोस्त आई है और उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं। जब सिद्धू ने मिल्की से कहा, मिल्की चलो खेलते हैं, मिल्की ने सिद्धू से खेलने के साथ मना कर दिया और कहा, नहीं तुम जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। और ऐसा कहकर उसने सिद्धू को बाहर निकाल दिया। सिद्धू बेचारी छोटी सी लड़की क्या करती, वह अकेली बाहर खड़ी रही। तभी उसकी दोस्त जिया आई और उसने कहा, क्या हो गया सिद्धू, तुम अकेले क्यों हो। और फिर उसे जब पता चला तो उसने कहा कि चलो मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। वह उसके साथ खेलने लगी और उसका ख्याल रखा और शाम तक वह उसके पास रही और उसका ख्याल रखती रही। सिद्धू की मम्मी सोच में थी कि शायद छोटी सी सिद्धू अकेली है, इसीलिए वह जल्दी से वापस आ गई। जब सिद्धू की मम्मी वापस आई तो सिद्धू ने अपनी मम्मी को सारी बात बताई। तब सिद्धू की मम्मी ने कहा, अरे सिद्धू तुम बताओ, तुम्हें बाहर की सुंदरता अच्छी लगती है या मन की सुंदरता।
छोटी सी सिद्धू को समझ में नहीं आया। उसने बोला, मम्मी, मिल्की सुंदर थी इसीलिए मैंने उसके साथ दोस्ती की। तब सिद्धू की मम्मी ने कहा, सिद्धू देखो, सिर्फ बाहर से सुंदर होना ही काफी नहीं होता, उसके साथ अच्छा होना और मन की सुंदरता होना बहुत जरूरी होता है। अब तुम बताओ, तुम्हें कौन सुंदर लगता है? सिद्धू ने थोड़ी सी भी देर नहीं की, उसने कहा, मुझे जिया सुंदर लगती है, जिया मेरी सच्ची दोस्त है। अब तुम बताओ गुड़िया रानी, तन की सुंदरता या बाहर की सुंदरता भले ही आंखों को अच्छी लगे, लेकिन अगर हम मन से सुंदर ना हो तो वह किस काम की? गुड़िया ने कहा, हाँ चिड़िया रानी, मैं समझ गई। अच्छे दोस्त दोस्ती में कोई शर्त नहीं रखते, वह हमसे मन से प्यार करते हैं। पिंकी के कहने पर मैं मीरा से दोस्ती नहीं तोड़ूंगी, मीरा बहुत अच्छी है। यह कहकर दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़े। यह कहकर दोनों अपने घर की ओर चल पड़े। जाते जाते गुड़िया ने कहा, मन सुंदर तो सब सुंदर। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? केवल बाहर से सुंदर होना ही काफी नहीं होता, हमें अच्छे काम करने चाहिए और मन से भी सुंदर होना चाहिए। तो फिर हम फिर से मिलेंगे नई कहानी और नई सीख के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।